वेलकम डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है मेरी यूट्यूब चैनल टेस्टी मैथ में। चलिए देखते हैं फिर से एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो हमारा एरिया रिलेटेड टू सर्कल है। तो चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन को। फाइंड एरिया ऑफ द शेडेड रीजन इफ एबीसीडी इज स्क्वायर। एबीसीडी एक स्क्वायर दे रखा है, कितने सेंटीमीटर इसकी साइड है, 10 सेंटीमीटर दे रखी है, और सेमी सर्कल्स ड्रॉ करे गए हैं विद ईच साइड ऑफ स्क्वायर एज डायमीटर। यानी कि ये साइड हमने ये डायमीटर ले ली, ठीक है, यानी कि यहाँ कहीं सेंटर होगा इसका, ठीक है। तो इससे ये इसी साइड को डायमीटर यानी कि इसका हाफ रेडियस लेते हुए इन्होंने यहाँ से ये सर्कल ड्रॉ किया है, सेमी सर्कल, और यहाँ से भी ड्रॉन सेमी सर्कल्स बनाए गए हैं, और इधर यहाँ पे कोई सेंटर रखा होगा उन्होंने यहाँ पे, और फिर ये सेमी सर्कल इधर बनाया। इसी तरह से यहाँ पे कोई सेंटर रखा होगा और ये सेमी सर्कल ड्रॉ किया है, और इसी तरह से यहाँ से सेंटर लेते हुए यानी डायमीटर को मिड पे सेंटर होगा, ये इन्होंने सेमी सर्कल बनाए हैं। तो हमारे पास ये सेमी सर्कल उन्होंने ड्रॉ किए हैं। अब उन सेमी सर्कल को ड्रॉ करने से इनके पास 1 2 3 4 ये इस तरह की ये हमारे पास ये फिगर्स आई हैं। तो आपको ये एरिया बताना है कि ये जो हमारे पास जो सर्कुलर आर्क हैं ये इस तरह की अंदर, ये इनका एरिया क्या है, ठीक है। जो शेडेड पोर्शन है इसका एरिया निकालना है आपको, ठीक है। तो चलिए देखते हैं कि इस क्वेश्चन को हमें कैसे सॉल्व करना है। चलिए यहाँ से हम क्या कर रहे हैं, इनको हम बांट लेते हैं इसके लिए, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और ये फोर्थ। अगर पूरे स्क्वायर का एरिया तो हमें पता है भाई 10 साइड दे रखी है, इसका 100 हो जाएगा, सीधी सी बात है। लेकिन आपको ये नहीं पता है कि ये जो ब्लैंक रह गई है, खाली जगह जो पड़ी हुई है, इनका एरिया क्या है। अगर कैसे इनका एरिया भी हमें पता चल जाए तो हम क्या करेंगे, स्क्वायर के एरिया में से उसको माइनस कर देंगे, किसके एरिया को, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और ये फोर्थ पार्ट जो ब्लैंक है इनके एरिया को माइनस करके हम इसको फटाफट इसके आंसर को दे सकते थे। लेकिन यही एरिया हमें पता नहीं है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस एरिया को ही फाइंड करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो देखिए कैसे करते हैं फाइंड। आपके पास में ये स्क्वायर बना हुआ है, क्या बना हुआ है, स्क्वायर बना हुआ है ABCD। इसी तरह से अगर एक बार अच्छी तरीके से इसको सीख लेंगे तो फिर आप इसको जल्दी भी कर सकते हैं। तो यहाँ से देखिए ये सेंटर लिया इन्होंने, और इस तरह से इन्होंने एक ये सेमी सर्कल ये आया है यहाँ पे, ठीक है, और एक सेमी सर्कल इसका ये ड्रॉ हुआ है, ठीक है। तो अब हमारे पास जो एरिया, ये सेमी सर्कल हम इसमें से ये सेमी सर्कल निकाला, ये सेमी सर्कल अगर हम निकाल दें यहाँ से, तो अब हमारे पास ये ब्लैंक एरिया कौन सा रह जाएगा, ये थर्ड रह जाएगा और ये फोर्थ रह जाएगा। ये एरिया हम निकाल सकते हैं। यानी कि अगर हम स्क्वायर के एरिया में से दो सेमी सर्कल का एरिया इन वाले इसका निकाल देते हैं तो हमारे पास ये थर्ड और ये फोर्थ एरिया हमारे पास में फाइंड आउट हम इसको कर सकते हैं। चलिए एरिया ऑफ थर्ड और फोर्थ के लिए निकाल लेते हैं पहले। जो भी आ गया बन गया, अगर इस तरह से बनाते तो आपको फर्स्ट और सेकंड आया तो उससे कोई फर्क नहीं है, आप उसको थर्ड और फोर्थ को पहले निकाल लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। थर्ड का एरिया प्लस फोर्थ का एरिया, इसका एरिया निकालने क्या करेंगे, स्क्वायर में से ये दो सेमी सर्कल माइनस कर दें। अब दो सेमी सर्कल मीन्स क्या हो जाएगा, जब उनकी यहाँ से जो रेडियस है पूरा 10 दे रखा है तो रेडियस कितनी हो जाएगी, 5 5 हो जाएगी। ऐसे यहाँ पे ये कितनी हो जाएगी, 5 और 5 हो जाएगी यहाँ से, ठीक है, मिड पॉइंट पर, तो रेडियस कितनी हो जाएगी इसकी 5 हो जाएगी। अब साइड हमारे पास ये 10 दे रखी है फुल इसकी स्क्वायर की। तो अब देखिए दो सेमी सर्कल का मतलब हो गया एक सर्कल। तो पूरा स्क्वायर के एरिया में से अगर हम इसमें से ये हमारे पास एरिया ऑफ फर्स्ट सेक है, एरिया ऑफ थर्ड प्लस फोर्थ निकालें, इसका एरिया अगर हमें निकालना हो इन दोनों का, तो क्या करें, हम पूरे सर्कल के वो स्क्वायर के एरिया में से हम ये एक फुल सर्कल माइनस कर दें, यानी एरिया ऑफ स्क्वायर में से एरिया ऑफ सर्कल। या फिर ये कह सकते थे कि भाई हमारे पास में दो सेमी सर्कल इज इक्वल टू 1 सर्कल हो जाएगा। आपके टाइम बचाने की वजह से कह रहा हूँ, ये सेमी सर्कल और जब सेम इसकी रेडियस है तो एक सर्कल बन गया पूरा पूरा, तो आप डायरेक्ट इसके एक सर्कल का माइनस कर सकते हैं। चलिए देखिए एरिया ऑफ स्क्वायर क्या हो जाएगा, जब 10 साइड दे रखी है तो साइड इंटू साइड 100 हो जाएगा। 10/10 का है, 10 इंटू 10 क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा, ठीक है। थोड़ा सा जल्दी करने की कोशिश करिए, इसके 10 का स्क्वायर करेंगे, 10 इंटू 10 100 हो जाएगा। एरिया ऑफ सर्कल पाई आर स्क्वायर होता है, एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है, ठीक है। अब पाई की वैल्यू हम कितनी यूज करने के लिए यहाँ से लिखा नहीं है, चलिए हम लिख लेते हैं पाई इज इक्वल टू 3.14 यूज करनी है। यहाँ पे पाई की वैल्यू क्या यूज करनी है, 3.14 यूज करनी है। क्वेश्चन दिया हुआ है वो शायद छूट गया है, 3.14 इंटू आर स्क्वायर। आर हमारे पास में कितनी, जब हमारे पास में यहाँ से यहाँ तक पूरी 10 थी तो ये रेडियस कितनी हो जाएगी, 5 हो जाएगी। तो 5 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा। 5 का स्क्वायर कितना हो गया, रेडियस का स्क्वायर 25 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ से ये 100 है, 25 है, यहाँ से 25 अगर हम कॉमन ले लेते हैं तो ये क्या बचेगा, 15 4 माइनस 3.14, 25 इंटू 4 में से अगर इसको माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, 0.86 ये बचा। अब मल्टीप्लाई कर दिया, 25 इंटू 0.86 का मल्टीप्लाई करेंगे, 25 6 जा 15, 25 6 जा 150 हो गए, 0 15 हो गया, 25 8 जा 200 200 215
और डेसिमल कहाँ, यानी कितना आया इसका आंसर, ये आया 21.5। कितना आ गया 21.5। ये एरिया निकला है किसके लिए, थर्ड के लिए और फोर्थ वाले के लिए, ठीक है, थर्ड के लिए और फोर्थ वाले पार्ट के लिए। अब इसी तरह से हम क्या करें, थर्ड फोर्थ का जब आ गया तो अब फर्स्ट और सेकंड का एरिया भी निकाल लेते हैं। चलिए देखिए फिर से, ये आपके सामने एक स्क्वायर, वही पुराना जो फिगर दे रखी है। अब इसमें से क्या करेंगे, ये वाले डायमीटर हम ले लेते हैं, ए बी डायमीटर को लेते हैं, ठीक है। तो ये डायमीटर अगर हमने इस तरह से बनाया और इस वाले डायमीटर को इस तरह से बनाएंगे। अब क्या करें, इस वाले एरिया को अगर हम माइनस करते हैं तो एरिया हमारे पास कौन सा आएगा, फर्स्ट और सेकंड एरिया बच जाएगा। यानी कि जब हमारे पास में सेम सिचुएशन वही आ रही है, पहले भी ये क्या था, ये 10 था, तो ये 5 इसके लिए रेडियस का काम करेगा, और ये साइड हमारे पास 10 है। जब सेम सर्कल हमारे पास में उसी सेम उसका ये है, जब हमारे पास 5 रेडियस है यहाँ पे, और इसके लिए भी 5 रेडियस, यानी 1 सर्कल बन जाएगा, और स्क्वायर हमारे पास 100 इसका एरिया आ जाएगा। 10 × 10 करेंगे तो 100 आ जाएगा। यानी सिमिलरली हम उसको फर्स्ट और सेकंड का भी सेम यही आएगा एरिया 21.5, क्योंकि सर्कल भी हमारे पास वैसे ही है, तो फर्स्ट और सेकंड का एरिया भी हम क्या लिख सकते हैं, 21.5 हम डायरेक्ट लिख सकते हैं, क्योंकि स्क्वायर का मेजरमेंट भी वही है, और बाकी रेडियस जो सर्कल दे रखे हैं दोनों ही सेमी सर्कल, उनके लिए भी अगर 1 सर्कल बनाएंगे तो वही पाई आर स्क्वायर आएगा। तो इस वर्ड को हम लिख सकते हैं सिमिलरली। सिमिलरली एरिया ऑफ किस किस का, फर्स्ट प्लस फर्स्ट एंड सेकंड, ठीक है, फर्स्ट प्लस सेकंड का निकाल देंगे इस फर्स्ट के लिए और सेकंड के लिए। सिमिलरली कितना आएगा, जैसे थर्ड और फोर्थ का आया था उसी तरह से हमारे फर्स्ट और सेकंड का क्या आ जाएगा, जो हमारे पास में पहले आया था वही एरिया हमारे पास में ये आ जाएगा 21.5, और वो भी 21.5 था। तो अब टोटल एरिया कितना आ गया, टोटल एरिया ऑफ फर्स्ट प्लस सेकंड प्लस थर्ड प्लस फोर्थ, इन चारों ही पार्ट्स का, सेकंड, ये फर्स्ट और सेकंड का, थर्ड का और फोर्थ का, फर्स्ट का प्लस सेकंड का ये हमने अभी अभी निकाला है, ये रहा एरिया, और थर्ड फोर्थ का ये हमारे पास ये हम पहले निकाल चुके हैं। तो दोनों का ही एरिया क्या कर देंगे, टोटल कर देंगे। तो इसके 21.5 और 21.5 दोनों को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा टोटल एरिया, 21 या 42 और ये हो जाएंगे 43 हो जाएगा इसका एरिया। कितना आ गया, यानी कि फर्स्ट सेकंड थर्ड और फोर्थ इन चारों ब्लैंक प्लेसेस का एरिया जो आया हमारे पास में 43 आ गया। अब हमारे पास में अब कोई दिक्कत ही नहीं है। अगर ये हमें पहले ही पता होता तो हम डायरेक्ट इसको माइनस कर दे, लेकिन ये हमें पता नहीं था, इसलिए अब हमने एरिया निकाल लिया। ये जो ब्लैंक प्लेसेस हैं फर्स्ट सेकंड थर्ड और फोर्थ, इनका एरिया टोटल कितना निकल के आया 43। अब टोटल 100 में से, पूरे स्क्वायर के एरिया में से ये ब्लैंक प्लेसेस का माइनस कर देंगे तो केवल ये एरिया रह जाएगा। तो अब देखिए सीधे सीधे इसके लिए एरिया ऑफ किसके लिए निकालेंगे, अब हम एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन, शेडेड पोर्शन के लिए क्या आ जाएगा, एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन जब भी निकालेंगे तो क्या करेंगे, स्क्वायर के एरिया में से यानी फुल एरिया में से अब ये ब्लैंक वाले माइनस कर दीजिए, एरिया ऑफ स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ किस किस का, फर्स्ट प्लस सेकंड प्लस थर्ड प्लस फोर्थ। ये ध्यान रखिए, आप इसको डायरेक्ट भी लिख सकते हैं इसके लिए, ठीक है। वैसे भी आप चाहते हैं तो इसके लिए एरिया ऑफ स्क्वायर क्या है 100 है, 10/10 करेंगे, 10 × 10 100 हो जाएगा, माइनस 43 डायरेक्ट इसमें से माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 57। तो 100 माइनस 43 इक्वल टू 57, और ये सेंटीमीटर में दे रखा था, स्क्वायर सेंटीमीटर एरिया इसका हो जाएगा। तो ऑप्शन कौन सा इसमें से, ऑप्शन डी हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। थोड़ा सा दिमाग लगाने की ज़रूरत है और कुछ नहीं है। अगर हमें पहले ही ये पता होता कि स्क्वायर में से ये जो ब्लैंक प्लेस है इनका एरिया कितना है तो हम 100 में से उस एरिया को माइनस कर दें, लेकिन वो हमें गिवन नहीं है। अब हमें इस ब्लैंक प्लेसेस का एरिया निकालने की ज़रूरत पड़ेगी, जो किससे बने हुए हैं, ये सेमी सर्कल से बने हुए हैं, और सेमी सर्कल किस डायमीटर को लेके बनाया गया है, ये स्क्वायर की साइड को लेके बनाया गया है। तो पहला एक हमने इस तरह से बना लिया है, ये बना लिया हमने दोनों ही। अब इसका एरिया निकालेंगे तो स्क्वायर में से इन दोनों को माइनस कर देंगे तो क्या बच जाएगा, थर्ड और फोर्थ बच जाएगा। इसी तरह से अगर हम इस वाले डायमीटर बनाएंगे दोनों ही सर्कल तो क्या करेंगे, स्क्वायर के में से अब इनका माइनस कर देंगे तो फर्स्ट और सेकंड का बच जाएगा, फर्स्ट का और सेकंड का एरिया बच जाएगा, ठीक है। जब फर्स्ट और सेकंड का एरिया बच जाएगा तो फिर क्या होगा, थर्ड और फोर्थ हम पहले निकाल चुके हैं, तो सारा टोटल फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ दोनों को ये ऐड कर लेंगे, ठीक है। पहले आया जो एरिया और अब जो एरिया है दोनों कितना 21.5 आई है, इनको डबल कर देंगे यानी कि ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा 43 एरिया आ जाएगा। अब पूरे स्क्वायर के एरिया में से क्या करें, इसी 43 जो ब्लैंक वाला एरिया आया है उसको माइनस कर दीजिए, कितना आ गया एरिया जो बचेगा वो 100 माइनस 43 करोगे तो 57 रह जाएगा, 57 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका एरिया हो जाएगा, ठीक है। आप इसको अच्छी तरीके से सीख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप इसकी प्रैक्टिस भी कर लें 1-2 बार अच्छी तरीके से, लेकिन अगर आपने अच्छी तरह से इसको सीख लिया तो फिर आपको इतना टाइम नहीं लगेगा ये, ठीक है। आप इसको जैसे तुरंत इसमें से क्या है
आप एरिया ऑफ स्क्वायर माइनस पाई आर स्क्वायर कर दीजिए और फिर जो एरिया है उसको डबल कर दीजिए और 100 में से फिर लास्ट में माइनस कर दीजिए, बस आंसर आ जाएगा। ठीक है, पहले क्या करना है हमारे पास में, जैसे अगर हमें एक का ही एरिया निकालना पड़ता तो 100 माइनस पाई आर स्क्वायर कर देते, इसमें से जो भी एरिया आता वो 21.5, आर हमारे पास 5 थी, आर की वैल्यू कितनी आ गई थी यहाँ पे 5 दे रखी, तो अब ये आ गया। अब इसके लिए क्या करेंगे, हमें हमारे सेम दोनों में यही आएगा तो डबल कर देंगे, कर दिया अब हमने, ये कितना आ जाएगा 43 आ जाएगा। अब क्या करें लास्ट में 100 में से 43 जब भी माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये 57 आएगा। ये आप इसको डायरेक्ट भी इसको जब समझ जाएंगे तो फटाफट इसको, आपको किसी को समझाना नहीं है, एक्सप्लेन नहीं करना, आपको सिर्फ और सिर्फ उसको सॉल्व करना है, तो आपके लिए वो टाइम बहुत कम लगने वाला है। ठीक है, लेकिन वो कभी पॉसिबल हो पाएगा जब आप इसको अच्छी तरीके से सीख लेंगे। ठीक है, तो बस बहुत दिन हो गए पढ़ते पढ़ते, आप थोड़ा सा सीख लीजिए। ठीक है, ओके, प्रैक्टिस करिए, सीखते रहिए। थैंक यू।